सुप्रभात सभी को। मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर एस.जे. जागीरदार सर, सम्माननीय संस्थापक शांति निकेतन विद्यालय डॉक्टर सुरेश बिरादर सर तथा हमारे हम सबके प्रिय श्री कुलबीर सर जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी शिक्षकगण और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और अभिवादन स्वीकार कीजिए। आज जो है मुझे यहाँ पे अतिथि का स्वागत एवं परिचय के लिए बुलाया गया है। ऐसा है नहीं कि हम लोग अतिथि को जानते नहीं। जो भी इस बीजापुर में रहते हैं, जो भी हिंदी प्रेमी हैं, वो जागीरदार सर को जानते हैं, क्योंकि इनका जो हिंदी को जो क्या कहेंगे योगदान है वो सर्वश्रेष्ठ योगदान है। और मैं अतिथि का परिचय देने के लिए एक शेर है, उसको मैंने थोड़ा सा परिवर्तित किया है। क्या मुझको कहाँ फुर्सत कि मैं मौसम सुहाना देखूं, मुझको कहाँ फुर्सत कि मैं मौसम सुहाना देखूं, मुख्य अतिथि के व्यक्तित्व से नजर हटे तो समाना देखूं। ऐसा व्यक्तित्व की भूमि आप वर्ष 2006 से अंजुमन डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। आपने हिंदी के लिए अपनी हिंदी के विषय में एमए, पीएचडी, नेट सेट तथा कई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पत्र या फिर हम लोग कहें विचार गोष्ठियों में आपने प्रपत्र प्रस्तुत किए हैं और इसमें आप मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे हैं। और आपका जो हिंदी साहित्य के लिए जो योगदान है, आप स्वयं एक लेखक भी हैं। मैंने उनके कई रचनाएं पढ़ी हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे वर्णन करना चाहूँगा कि आपने एक कहानी लिखी है जिसका नाम है ऐसा क्यों। उसमें उन्होंने आजकल के समाज की जो विज्ञापन व्यवस्था समस्या है, यानी गुरु लोगों की जो समस्याएं हैं, उसको लेकर उन्होंने उसका बड़ा ही मार्मिक रूप से वर्णन किया है। यदि हम लोग अंग्रेजी में कहा जाता है कि फुल पैकेज, यदि हम लोग बात करें तो हिंदी के या फिर हिंदी भाषा के या फिर हिंदी ज्ञान के फुल पैकेज के रूप में हम लोग आज के अतिथि को देख सकते हैं। और मैं अतिथि का स्वागत एवं सम्मान करने के लिए, उनका सत्कार करने के लिए डॉक्टर सुरेश बिरादर सर जी से निवेदन करता हूँ कि वे उनका सत्कार कराएं। आभार प्रकट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शशिधर सर को निवेदन करता हूँ कि वे उनको पुष्प देकर उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उसी तरह से हमारे विद्यालय के सिर्फ प्राचार्य नहीं कहूँगा मैं, प्रिय प्राचार्य कहता हूँ क्योंकि वो सचमुच में प्रिय प्राचार्य है। तो प्रिय प्राचार्य का भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत
संविधान सभा ने जन भाषा हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया है। भारत दुनिया में सबसे अधिक लोगों के द्वारा हिंदी बोली जाती है। भारत में कई विविध संस्कृतियों वाला देश है। धर्म, परंपरा तथा भाषा की विविधताओं के बावजूद यहाँ के लोग एकता में रहना विश्वास रखते हैं। वर्ष 1949 में हिंदी को हमारे देश में सर्वोच्च दर्जा प्राप्त हुआ और तब से हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा मानी जाती है। हिंदी दिवस पूरे भारत में बड़े उत्साह और गर्व के साथ मनाया जाता है। शिक्षा सम्मेलन से लेकर सरकारी दफ्तरों तक सभी हमारे राष्ट्रभाषा को सम्मान देते हैं। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी जी ने भूज में गुजरात शिष्य सम्मेलन में एक प्रस्तुत भाषण में हिंदी के बारे में कहकर उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदी भाषा हमारी राज्य भाषा होनी चाहिए और फिर अर्थव्यवस्था, धर्म एवं राजनीति के लिए संचार के रूप में भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी का लिखा हुआ कविता गाने वाले। हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी, बारी बारी जाऊं मैं हिंदी पे बारी। हिंदी हमारी सबकी है महतारी, हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी। रसदान हिंदी के चरण पखारी, तुलसी कबीर नित आरती उतारे। सुर नित मैया रे मैया पुकारे, महिमा बखाने नित अटल बिहारी। हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी, बारी बारी जाऊं मैं हिंदी पे बारी। इसके दीवाने सभी ज्ञानी बलिदानी, मीरा के इसमें मुखर हुई बानी। नेताजी ने इसकी बड़ाई है बखानी, गांधी और नेहरू है इसके पुजारी। हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी, बारी बारी जाऊं मैं हिंदी प्यारी। इसके सलोने अति सुख रस पाखी, तेलुगु तमिल गुजराती व मराठी, बंगला असमिया सभी के सहपाठी। देवनागरी में ढली देवों की निकारी। हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी, बारी बारी जाऊं मैं हिंदी पे बारी। हिंदी हमारी सबकी है महतारी, हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी। नमन गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आओ कर शीश नवाए, जिसने ये तारे चमकाए, जिसने सूरज चांद बनाए, जो दिन करता रात बनाता, सारा जग उसके गुण गाता। सर्दी जाती, गर्मी आती, वर्षा आती, बरस आती, जो पर हिंदी राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया था। भारत माँ की शान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, हम सबकी आशा है हिंदी। हर भारतीय नागरिक के लिए इस दिन का बेहद खास महत्व है। जिसके बिना हिंदी थम जाए, ऐसे जीवन रेखा। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की तुम हार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी
नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये झांके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान याद जान का उदान, आज के धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान याद जान का उदान, आज के धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। शुभोदय। सभी को हिंदी दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। On the occasion of Hindi Divas, many competitions were organized. So I request our chief guest to distribute the prizes. Quiz competition, first place is backed by Sundaram Group. I call upon Karthik Chavan, Sriraksha and Numa to come and collect the prizes from the chief guest. Second place is backed by Shivam Group. The participants were Krisha Jain, Karan and Vaishnavi. Third place is backed by Satyam Group. The participants were Purvi Patil, Ritisha and Saurabh. Reading competition 8th standard, Prapti, and the third place is backed by Numa. Aishwarya, Prapti, Prapti already taken place. Sanjana Patil, second place Vaishnavi, third place Akanksha. Tenth standard, first place Krisha Jain,
organized for class 5, 6, 7. Class 5, first place is backed by Raghavendra Sagar. Second place is shared by two people, Prarthana Jingade and Samarth Pujari. Third place is backed by Subramanya Savalgi. Class 6, first place goes to Priyanka Chicken. Second place is backed by Tanushri Kirangi. Third place is shared by two people, Abhay Natikar and Riya Rathod. Class 7, first place. Second place goes to Vaishnavi Walikar. Third place goes to Anokhi Shinde. धन्यवाद। मंच पर आसीन इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सुरेश बिरादर सर, प्रधानाचार्य मेरे छात्र और आप सबके शिक्षक जुबैर शेख और अभी अभी मेरे ख्याल से मेरे मित्र सगर सर और मंचोन्मुख बैठे सारे अध्यापकगण तथा मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और मेरा अभिवादन। आज मैं कई वर्षों बाद इस कैंपस में आया हूं, बड़ा गदगद हूं, बड़ा हर्ष सा महसूस कर रहा हूं, क्योंकि इस स्कूल को मैंने एक छोटे से पौधे के रूप में देखा था, आज वो एक वटवृक्ष के समान खड़ा है। बहुत खुशी होती है जब ये स्कूल, इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं थी, ये स्कूल बहुत कम छात्रों को लेकर सर का बहुत बड़ा अथक प्रयास रहा है कि उन्होंने इसको बहुत ही प्यार से सींचा है। इतना बड़ा, जो छोटा पौधा था उसको इतना बड़ा वटवृक्ष के समान बड़ा किया है। मैं इस स्कूल के प्रगति को अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि मैं बहुत नज़दीक रहा हूं स्कूल के, और सर को तो मैं काफ़ी लंबे अरसों से जानता हूं, क्योंकि दोनों एक ही जो है हम दोनों अध्यापक रहे हैं। सर की लंबी सर्विस रही है, उनका बहुत बड़ा नाम रहा है, और वे इतने मेधावी छात्र रहे कि उनका अनुकरण हम सब करते हैं। ऐसे एक महान व्यक्तित्व, इस व्यक्ति इस स्कूल के संस्थापक हैं, ये बहुत ही गर्व की बात है। और इतना बड़ा व्यक्ति अहंकार लेश मात्र नहीं। सचमुच में सर, आपने जो इसको
जो है सींचा है, इतना बड़ा वटवृक्ष के समान खड़ा किया है, सचमुच में ये आपकी बहुत बड़ी, आपकी और मैडम दोनों की बहुत बड़ी जो है इसमें दोनों का बड़ा परिश्रम रहा है, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। सचमुच में आप बधाई के पात्र हैं सर। और उनका व्यक्तित्व मैं जानता हूं क्योंकि उनको बहुत नजदीक से मैंने देखा है। अब रही, क्योंकि आज ही के दिन 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत का कामकाज चलना चाहिए कि नहीं? कौन सी भाषा में चलना चाहिए? सिर्फ मतलब तब एक बहुत बड़ी बहस हुई संसद में कि एक भाषा होनी चाहिए जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र का काम चले। तो उस समय प्रस्ताव रखा गया कि हिंदी को जो है राजभाषा बनाए। उसको राजभाषा कहते हैं। राजभाषा समझते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज, बराबर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी को बनाया गया। वो दिन था 14 सितंबर, 14 सितंबर 1949 को क्या बनाया गया? हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज, भारत की राजभाषा बनाया गया। आर्टिकल 343 अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी बनी। समझ में आया? तो इस तरह से हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, संपर्क भाषा है। संपर्क करते हैं ना एक दूसरे के साथ। हाँ, देखिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक लोग हिंदी में क्या करते हैं? संपर्क करते हैं। संपर्क की भाषा हिंदी है। इस तरह से अमेरिका में जाइए, लंदन जाइए, फ्रांस जाइए, अफ्रीका जाइए, हाँ, इस संसार के किसी भी कोने में जाइए, आपको हिंदी बोलने वाले लोग मिलेंगे। हिंदी 162 यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही है। लंदन में पढ़ाई जा रही है, कोरिया में पढ़ाई जा रही है, जापान में पढ़ाई जा रही है, अमेरिका में पढ़ाई जा रही है, भारत में तो सभी ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही है। इस तरह से हिंदी का प्रचार एवं प्रसार हो रहा है। देखिएगा हिंदी किस तरह से जो है बहुत सारे अलग अलग रूप में काम कर रही है। देखिए आजकल विज्ञापन देखते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखते हैं। हिंदी में आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो कि नहीं? कितने सारे एडवर्टाइजमेंट। देखिए आपकी फिल्में बन रही हैं। कन्नड़ में एक फिल्म बनी भाई, क्या? वैसी हमारी हिंदी भाषा है। कन्नड़, तमिल, मलयालम, मराठी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, असमिया, बोडो, सभी भाषाएं हैं। यदि भाषा को लेकर, भाषा को आधार बनाकर यदि हम इस देश में रहते तो हमारा देश खंडित हो जाता, अलग अलग हो जाता। हिंदी एक भाषा है जो सबको क्या किया है? जोड़कर रखने का काम किया है। भारत की अखंडता में हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हिंदी नहीं हो तो सोचिए क्या होता, हमारा देश ऐसा होता क्या? सोचिए आप लोग। तो हिंदी सारे देश को अखंड बनाती है, यूनाइट करके रखती है, एकता स्थापित करती है। तो इतनी बड़ी शक्ति हिंदी में है। और अभी बहुत सारे बच्चों ने भाषण में कहा हिंदी जो है 80 करोड़ लोगों की भाषा है। बिल्कुल, संसार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा यदि कोई है तो वो है चाइना की भाषा, चाइनीज, जिसको मंडारिन कहते हैं हम लोग। वो भाषा नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर अंग्रेजी है। और देश की तीसरे नंबर पर यदि कोई भाषा है तो हिंदी है। संसार की सारे दुनिया में सबसे ज्यादा यदि बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरे नंबर पर हिंदी भाषा है। समझ में आया? फिर बात करते हैं स्वतंत्रता से पहले की छोटी सी बात कह के मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए आजादी का आंदोलन शुरू हुआ ना। भारत को आजादी कब मिली? 1947 में। उससे पहले भारत पर राज कौन करते थे? ब्रिटिश, अंग्रेज, है ना।
तो उनको हमें यहाँ से निकालना था, हमें देश को आजाद करना था। उस समय आंदोलन हुआ। किन्होंने आंदोलन किया भाई? एक दो लोगों दो लोगों के नाम बताइए आप लोग, कौन कौन है? नहीं जानते? फ्रीडम फाइटर्स, महात्मा गांधी जी, भगत सिंह, वल्लभ भाई पटेल, बहुत सारे है ना। तो देखिएगा, महात्मा गांधी की बात कीजिएगा। महात्मा गांधी की मातृभाषा कौन सी थी? गुजराती। गुजराती उनकी मातृभाषा थी। अगर वो अपनी मातृभाषा के साथ सारे देश में जाते तो कौन समझता भाई गुजराती? समझते क्या? कर्नाटक के लोग समझते, तमिलनाडु के लोग समझते, केरला के लोग गुजराती समझते, महाराष्ट्र के लोग गुजराती समझते नहीं। तो फिर उन्होंने क्या किया? हिंदी को अपनी भाषा बनाई और उन्होंने लोगों के साथ संपर्क हिंदी में किया। हिंदी में बात करते रहे, अपने विचारों को हिंदी में वे लोग जो है वे लोगों तक पहुंचे। केरला के लोग गुजराती समझते, महाराष्ट्र के लोग गुजराती समझते नहीं। तो फिर उन्होंने क्या किया? हिंदी को अपनी भाषा बनाई और उन्होंने लोगों के साथ संपर्क हिंदी में किया। हिंदी में बात करते रहे, अपने विचारों को हिंदी में वे लोग जो है वे लोगों तक पहुंचाते रहे। तो हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन की भाषा हिंदी रही है। बहुत बड़ा योगदान रहा है हिंदी का, याद रखिएगा। उसके बाद फिर देश आजाद हुआ। आजाद होने के बाद फिर देश की एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए कि नहीं? राष्ट्रभाषा किसको कहते हैं? नेशनल लैंग्वेज, बराबर है। अमेरिका की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? ब्रिटेन की, रशिया की रशियन, फ्रांस की फ्रेंच, जापान की, भारत की हिंदी है, हिंदी भी है। मतलब आज तक भारत की कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं है। प्रस्ताव रखा गया भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाओ, तब थोड़ा विरोध हुआ, क्यों हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए? दूसरे भी तो भाषाएं हैं ना, कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है ना, उसको भी बनाना चाहिए। इसीलिए बहुत बड़ा जो है आंदोलन हुआ। तो इसीलिए सिर्फ हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं, जबकि वो अधिकारिणी है। सबसे ज्यादा लोग हिंदी को समझते हैं, हिंदी को बोलते हैं, समझते हैं कि नहीं हिंदी देश में, तो उसको राष्ट्रभाषा बननी चाहिए कि नहीं? लेकिन नहीं, हमारी 22 भाषाएं राष्ट्रभाषाएं हैं। कन्नड़ भी राष्ट्रभाषा, हिंदी भी राष्ट्रभाषा। कोई एक, अब अगर आप बाहर जाओगे, अमेरिका वाला, आपकी नेशनल लैंग्वेज क्या है तो क्या बोलोगे आप बोलोगे, लेकिन संविधान में अभी नहीं है हिंदी। सिर्फ हिंदी नहीं है, सभी भाषाएं हैं, सबका नाम लेना पड़ेगा हमें। तो इसीलिए हम सबको मिलकर एकजुट होकर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए सहायता करनी चाहिए। दूसरी बात, आज ही हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं भाई हम 14 सितंबर को? क्यों 14 सितंबर हिंदी दिवस सब लोग कहते हैं? क्योंकि आज ही के दिन 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत का कामकाज चलना चाहिए कि नहीं? कौन सी भाषा में चलना चाहिए? सिर्फ मतलब तब एक बहुत बड़ी बहस हुई संसद में कि एक भाषा होनी चाहिए जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र का काम चले। तो उस समय प्रस्ताव रखा गया कि हिंदी को जो है राजभाषा बनाए। उसको राजभाषा कहते हैं। राजभाषा समझते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज, बराबर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी को बनाया गया। वो दिन था 14 सितंबर, 14 सितंबर 1949 को क्या बनाया गया? हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज, भारत की राजभाषा बनाया गया। आर्टिकल 343 अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी बनी। समझ में आया? तो इस तरह से हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है
संपर्क भाषा है। संपर्क करते हैं ना एक दूसरे के साथ। हाँ, देखिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक लोग हिंदी में क्या करते हैं, संपर्क करते हैं। संपर्क की भाषा हिंदी है। इस तरह से अमेरिका में जाइए, लंदन जाइए, फ्रांस जाइए, अफ्रीका जाइए, हाँ, इस संसार के किसी भी कोने में जाइए, आपको हिंदी बोलने वाले लोग मिलेंगे। हिंदी 122 बल्कि संसार के सभी ऑलमोस्ट 80 करोड़ लोगों की जो है वो भाषा बन गई है। वो ये जन जन की भाषा है और प्रत्येक जन के मन की भाषा है। अभी अभी कई लोगों ने कहा कि एक अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत ही सम्मानित प्रधानमंत्री, उनकी कविता किसी ने पढ़ी, बहुत बड़े कवि रहे। वे कहीं भी जाते हिंदी में अपना भाषण देते। सबसे पहली बार उन्होंने यूएन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, वहां जाकर उन्होंने हिंदी में भाषण दिया। और हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां भी जाते हैं हिंदी में बात करते हैं। तो सोचिए, तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी देश की भाषा, अपनी भाषा के बारे में जो है गर्व होना चाहिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ हिंदी नहीं, आप अंग्रेजी सीखिए, हिंदी सीखिए, कन्नड़ा सीखिए, जितनी ज्यादा भाषाएं हो सकती हैं उतनी ज्यादा भाषाएं सीखिए। जो व्यक्ति ज्यादा भाषाएं सीखता है वो बड़ा ज्ञानी होता है, याद रखिएगा। इसलिए किसी भाषा से द्वेष मत कीजिए, सभी भाषाओं से प्रेम कीजिए और हिंदी को जो है अग्रणी, मैं कहता हूं कि स्थान दीजिएगा। और अपनी मातृभाषा के जो है साथ साथ हिंदी को पढ़िए, हिंदी को समझिए, हिंदी को बोलिए। हिंदी का प्रचार एवं प्रसार आप भी कीजिएगा। आपके परिवार वालों को भी कहिएगा कि हिंदी में बात कीजिएगा, हिंदी को समझिएगा, ठीक है ना। द्वेष नहीं कर रहा है। मेरे नन कन्नड़ भाषा थी नायक माताड़वक हिंदी ना, कन्नड़ को भी, हिंदी को भी, तमिल को भी सीखिए आप, तेलुगु को भी सीखिए आप। अगर हो सके तो गुजराती सीखिए, हो सके तो आपके बहुत सारे मित्र हैं यहाँ पर राजस्थानी, हाँ, क्यों ना मारवाड़ी सीखी जाए, मारवाड़ी भी सीखिएगा। यानी जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा भाषाएं सीखता है वो व्यक्ति ज्ञानी बनता है। समझ में आ रहा है। फिर मेरे ख्याल से समय सर भी जाने वाले हैं, मुझे मालूम है। मैं और अधिक समय नहीं लेता हूँ आपका, कि यहाँ पर आप सब ने मुझे बुलाया। मैं विशेष रूप से प्रधानाचार्य, अध्यक्ष महोदय, जुबैर शेख तथा अन्य सभी अध्यापक गणों का मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, मुझे 2 शब्द कहने का जो है अवसर प्रदान किया। मैं भी समझता हूँ आपकी आतुरता, इसलिए ज़्यादा समय न लेते हुए मैं फिर एक बार एक बात कहता हूँ कि हिंदी जो है वो हमारे राष्ट्र की बिंदी है। और जिस प्रकार एक स्त्री बहुत सजने के बाद भी बिंदी जब तक नहीं लगाती तब तक उसका श्रृंगार पूरा नहीं होता, हिंदी उसी तरह से देश की बिंदी बनी हुई है। और उसे प्रेम कीजिएगा। और सभी जो है अपनी मातृभाषा के साथ साथ इस भाषा को भी प्रेम कीजिएगा। बस इन्हीं 2 शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। शुभोदय। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। टुडेज चीफ गेस्ट and my very close friend, I can say, with whom I have association right from my professional career as a lecturer. I'm really happy to have him today on this occasion as the chief guest. Jagirdar sir, principal, Corbett, members of the staff, and dear children. Today is no doubt Hindi Divas, but my Hindi is very poor. Though I too have learned Hindi
during my school days. I had a little bit of fluency, proficiency during my school and college days. But later, when I joined as a lecturer in the degree college, there the problem started. When I joined in 1986, the children or the students during those days, they were very much proficient in mainly 3 languages: Hindi, English and Kannada. And in the beginning, I found it a little bit difficult to express myself in Kannada. But later, I could do it. But after a few years, a trend started throughout Karnataka, that is regarding affinity towards Kannada. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. Why this started was, in Maharashtra, Marathi became the state language, and there, for Marathi, a movement started under Bala Saheb Thackeray. They wanted every board to be written in Marathi. Even today, if you go to Maharashtra, an outsider will find difficulty in identifying the places, the shops. You have to ask somebody. So this is the difficulty that we face when we have affinity for our own mother tongue. And looking into that, in Karnataka also it started, in Tamil, and as our really Jagir sir, love all the languages. This is the beauty of India. Unity in diversity. But don't hate the language. Don't hate other languages. हो नहीं सकता। कौन कहता है कि आसमान में सुराग हो नहीं सकता? जरा तबीयत से कंकर उछालो यारो, जरा तबीयत से कंकर उछालो यारो। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाय, गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाय। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान को, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान को। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, कबीरा पढ़े सो पंडित होए।